कच्छ देश में श्रेष्ठी अरहदास रहता था। उसकी पत्नी का नाम अरहदासी था। उनके पुत्र का नाम था विजय। यह पूरा परिवार ही सदाचारी, धर्मनिष्ठ और श्रमणोपासक था। एक बार एक मुनि का उपदेश सुनकर विजय ने आजीवन शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन का नियम लिया। विजय का विवाह हुआ कच्छ देश के एक अन्य श्रेष्ठी धनावह की पुत्री विजया के साथ। विजया ने भी विवाह से पहले ही एक साध्वी के मुख से ब्रह्मचर्य की महिमा सुनकर कृष्ण पक्ष में आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का नियम ले लिया था। इन दोनों के इन नियमों से इनके परिवार वाले अनभिज्ञ थे। प्रथम रात्रि को जब विजय विजया मिले तब दोनों एक दूसरे के नियम की बात मालूम हुई। यह जानकर कि विवाहित जीवन में भी आजन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, इन दोनों के मन में तनिक भी खेद न हुआ। दोनों ने ही नियम वाली बात को गुप्त रखने का निश्चय कर लिया। साथ ही यह भी निश्चय किया कि जब हमारा यह रहस्य ब्रह्मचर्य पालन का नियम परिवार वालों के समक्ष प्रकट हो जाएगा, उसी समय हम दोनों दीक्षा ले लेंगे। इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके दोनों साथ साथ रहने लगे। दोनों एक ही कक्ष में रहते, एक ही शैया पर सोते, अन्य सभी जनों की दृष्टि में विवाहित जीवन बिताते। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वे दोनों मन वचन काया से स्वप्न में भी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित न करते। किसी को भी नहीं मालूम था कि वे विवाहित होते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी है। इसी तरह रहते उन्हें कई वर्ष बीत गए। अंग देश की चंपा नगरी में द्वादश व्रती श्रावक जिनदास रहता था। साधु साध्वियों की सेवा करने में उसे बहुत आनंद आता था। मुनिजनों में उसकी प्रगाढ़ भक्ति थी। उसने मन ही मन एक संकल्प किया कि मैं 84,000 श्रमणों को अपने हाथ से आहार दूं। एक बार चंपा नगरी में केवली मुनि विमल पधारे तो वह भी उनकी देशना सुनने गया। देशना के अंतर अपने मन की बात बताकर विनम्रता से पूछा, भंते, यह मेरी भावना कैसे पूरी होगी? केवली मुनि विमल ने कहा, 84,000 श्रमणों का एकत्र होना तो असंभव सा ही है, पर जितनी उससे प्रसन्नता होगी उतनी ही प्रसन्नता मुझे यह बात बताने में हो रही है। ऐसे दो व्यक्तियों से तेरा मिलन होगा जो विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए एक शैया पर रहकर भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। जब जिनदास ने ऐसे युगल का नाम पूछा तो केवली मुनि ने विजय सेठ सेठानी का परिचय दिया। जिनदास यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह परिवार सहित कच्छ देश की ओर चल दिया। श्रेष्ठी अरहदास के घर पहुंचा और विजय विजया की स्तुति करने लगा। लोगों को इस स्तुति पाठ से बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब इस प्रशंसा का कारण जानना चाहा तो श्रेष्ठी जिनदास ने बताया, ये दोनों विवाहित होकर भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। इनका महामात्य 84,000 श्रमणों के समान ही आनंदप्रद है। अपना रहस्य खुलने पर पूर्व निश्चय के अनुसार विजय विजया दोनों ने संयम स्वीकार कर लिया। उन्होंने कठोर तप साधना की और अंत में मुक्त हुए।